कौन पहुंचा है आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने की काबिल नहीं, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने की काबिल नहीं, और सच तो यह है कि अभी तेरे पंखों में उड़ान बाकी है। तो हेलो दोस्तों, आइए आपके अपने ही चैनल द दृष्टि विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और फिर हम लोग फिर नए वीडियो के साथ आए हैं। संस्कृत का ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें आपको वर्ण का आज फाइनल चैप्टर है। थोड़ा सा आपको 10 से 15 मिनट में ये क्लास हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग जहां तक किए थे उसके जस्ट आगे वाला जो पॉइंट है उसका नाम है लिरितुल सनाम। लिरितुल सनाम, लिरी मीन्स होता है छोटा लिरी, तू मतलब होता है तू, और ल मतलब होता है ल, और तू मतलब तू का मतलब होता है आपको तवर्ग। क्या मतलब होता है? तवर्ग। और ल जो हो गया आपको यरल का, और ये हो गया स। अर्थात इनका उच्चारण जो है हम लोग किससे करते हैं? दांत से करते हैं, अर्थात दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है। एक बार नाम फिर थोड़ा सा लिख देते हैं, लिरितुल सनाम, लिरितुल सनाम, दंता। लिरी, तवर्ग, ल तथा स का उच्चारण जो होता है वह किससे होता है? दांत से होता है। अर्थात हम लोग दंत से इसका क्या करते हैं? उच्चारण किया जाता है या उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यह आपको वर्ड याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ड जो है या कौन सा वर्ण दंत से उच्चारण किया जाता है? किससे? दंत से उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन आपका दे देगा क, ऑप्शन आपका बी में दे देगा स, ऑप्शन सी में दे देगा तलावे स, ऑप्शन डी में दे देगा सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है? स। कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे आपको लृ, तवर्ग, ल तथा स, मात्र इतना ही का उच्चारण हम लोग किसे करते हैं? दंत से। किसे करते हैं? दंत से। देखिए यहाँ पे लृ जहां पे वर्ड आ जाएगा, या तवर्ग, तवर्ग में से क्या होता है? तवर्ग का मतलब होता है पूरा वर्ण, त का पूरा वर्ग, त, थ, द, ध और न। कौन कौन से? त, थ, उसके बाद द, ध और न। ये पांचों वर्ण जो होते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत। तथा ल, उसके बाद तथा के बाद स क्या आ जाएगा? स। सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। उसके बाद आपका अगला सूत्र है उपु पद्मान्याम ओष्ठौ। उपु पद्मान्याम ओष्ठौ, इसका मतलब हुआ, उपु का मतलब हुआ ऊ, और यहाँ पे पू का मतलब हुआ पवर्ग। पवर्ग में फिर क्या हो गया? प, फ, ब, भ, उसके बाद म। तो ये आप याद रखेंगे कि पवर्ग का मतलब जहां पे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये आ जाए, इसका मतलब पांचों वर्ण उसमें क्या रहते हैं? सम्मिलित रहते हैं। का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ, जिसको आम बोलचाल के भाषा में क्या बोला जाता है? ओठ। क्या बोलते हैं? तो उपपादन्याम ओष्ठौ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओठ हो गया। और उपपादन्याम में आपका उपपदन्याम में क्या क्या आता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पवर्ग। इन्हीं सब वर्णों का उच्चारण स्थान किसके साथ होता है? ओष्ठ के साथ होता है। किसके? ओष्ठ के साथ। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। फिर चलते हैं अगले नियम के पास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु का मतलब क्या हुआ?
कंठ और तालु के सम्मिलन से, कंठ और तालु के सम्मिलन से ए का उच्चारण किया जाता है। किसका? ए और ए का उच्चारण किया जाता है। ए और ए का उच्चारण कंठ तथा किससे? तालु दोनों से किया जाता है, इसलिए इसे कंठ तालु कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कंठ तालु कहते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ड हैं? ए हो गए और ए हो गए, ए और ए हो गए। उसके बाद है उदौतो कंठोष्ठ में, उदौतो कंठोष्ठ में इसमें ओ और औ याद रखेंगे, ये दो वर्ड आते हैं। कौन कौन से? ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ से किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। मात्र इसमें दो ही आते हैं। कौन कौन से? ओ औ, इसीलिए इसका नाम पड़ा उदौतो। इसमें आते हैं ए इसलिए एदैतो। ये हो गया वकारस्य, वकारस्य, वकारस्य मतलब होता है व। क्या होता है जी? व का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत और ओट्स दोनों की सहायता से करते हैं, इसलिए इसे हम लोग वकारस्य दंतोष्ठ में कहते हैं। दंतोट्स में, इसमें देखिए दंतोट्स में, इसका मतलब हुआ दंत और ओट्स की सहायता से हम इसका क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। इससे आपको ये चीजें सीखने को मिलेगी कि हम लोग जितने भी वर्ण पढ़े हैं उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको कल बताए थे सचु नाम सचुना, सचु नाम कल के वीडियो में आपको बता दिए हैं। सचु नाम सचुना आपको कल बता दिए थे। उसके बाद आपको ये भी बताए थे अकुह विसर्जनियाम, अकुह विसर्जनियाम जिसमें अ, कबर और ह का उच्चारण सॉरी और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। देखिए वर्ण जितने भी होते हैं उसका उच्चारण किसी का कंठ से किया जाता है, किसी का क्या किया जाता है? तालु से किया जाता है, किसी का ओठ से किया जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसा वर्ण आता है जिसका उच्चारण किससे करते हैं? ओठ और दांत दोनों से किया जाता है, कंठ और तालु दोनों से किया जाता है। आता है कि नहीं समझ में? ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, वर्ण मिलेंगे जिसका उच्चारण करते समय हम लोग क्या करते हैं? दोनों शब्दों का, जैसे दोनों का कंठ और तालु का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आपको दांत और किसका? कंठ का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे व, क्या बोल रहे हैं? व, तो व बोल रहे हैं तो ओठ भी सट रहा है और दांत भी सट रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया दंतोट्स, वकारस्य दंतोट्स। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं दंतोष्ठ, और इसका उच्चारण स्थान होता है क्या? दांत और ओठ, इसीलिए इसका नाम पड़ा दंतोष्ठ। ठीक है, तो ये आपका वर्ण चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, जो जिस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर और व्हाट्सएप नंबर पे मेरे शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आपको क्वेश्चन। सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर लिखें। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो क्या करना है? सही सही लिखना है। जैसे पहला प्रश्न आपका है कितने स्वर वर्णों की संख्या है, अर्थात स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है ये आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है व्यंजन वर्णों की संख्या कितने हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितने हैं, ये सब क्वेश्चन बताया हुआ है। उस वर्णों की संख्या कितनी है, उस वर्णों की संख्या कितनी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दीर्घ स्वर क्या है और यह कितने होते हैं। इसका आंसर लिखेंगे दीर्घ स्वर क्या है, उसके बाद नीचे लिखेंगे कि इसकी संख्या इतनी होती है। अयोगवाह वर्ण क्या है, अयोगवाह वर्ण से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, इसको आपका आंसर करना है। प्लुत स्वर क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो आपको लिखना है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद द, व, कवर्ग, चवर्ग, कौमा पवर्ग, कौमा ह तथा ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। इतने प्रश्न को आप हल कर लेंगे और इसको आप याद कर लेंगे तो आपका ये वन चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर के पास जिसका नाम है पुरुष। हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में पुरुष। पुरुष क्या है, पुरुष के प्रकार कितने हैं और पुरुष कितने होते हैं। जैसे आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो हम यहाँ से वर्णों की संख्या जान गए, वर्ण कौन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहले ध्वनि की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को कितने भागों में मुख्यतः बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब उसके बाद से स्वर वर्ण क्या है? तो वैसा वर्ण जिसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो वैसा वर्ण जिसको बोलने में हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। आपको बताए थे कि स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक बताए थे उच्चारण के आधार पर और एक बताए थे समानता के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर कितने हो गए? तो उच्चारण के आधार पर आपको कितने बताए थे? 3। कौन कौन से? सबसे पहले आपको बताए थे क्या? ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर। और समानता के आधार पे आपको बताए थे 2 प्रकार से, समान वर्ण और एक असमान वर्ण। जैसे ह्रस्व में क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय कम से कम शब्दों का कम से कम समय का प्रयोग करते हैं। जैसे अ, कितना समय लगा? थोड़ा सा। इसी को बोलेंगे आ, उससे 2 गुना समय लगा ना। तो जो कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, आज जिसमें 2 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक और इसका तीसरा पार्ट है जिसका नाम है क्या? प्लुत स्वर। उसको क्या बोलते हैं? तो उसका उच्चारण करते हैं हम लोग संबोधन के तौर पे, अर्थात ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है। जैसे बुलाते हैं ना किसी को, ए अदित्वा, ऐसे दूर से बुला रहे हैं, तो दूर से बुला रहे हैं तो उसको 3 गुना समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उसको कहते हैं प्लुत स्वर। समानता के आधार पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, समान वर्ण और एक असमान। समान का मतलब होता है जिसका उच्चारण स्थान एक ही होता है। जैसे अ आ। एक बार मुंह खोल रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा खोल रहे हैं। ऊ, ई, है कि नहीं? री, ए, ओ। मतलब एक बार बोल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बोले या ज्यादा बोले, लेकिन आवाज कहां से आ रहा है? एक ही जगह से। लेकिन वहीं अगर कहें असमान वर्ण की चर्चा करें तो वहां पे अलग हो जाएंगे। जैसे क्या होंगे? अ, ई, तो देखिए अलग अलग हो गया, अ, ई, इसलिए इसे कहते हैं असमान वर्ण। तो यहाँ पे आपका स्वर वर्ण समाप्त हो जाता है। उसके बाद व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा अभी बता दिए हैं कि वैसा वर्ण जिसका प्रयोग, जिसका उच्चारण हम लोग स्वर वर्णों की सहायता से करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार आपको बताए थे? व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहले बताए थे आपको स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में कवर्ग से लेके क से लेके म तक, याद कीजिए, क से लेके म तक। उसके बाद य, र, ल, व, यहां तक, अर्थात य, र, ल, व, 4 गो ये, अब 50, 25, 29 उसकी संख्या बताए थे हमने। किसका? स्पर्श। किसका? किसका? स्पर्श का हम लोग संख्या कितने बताए थे? 25 ना बताए थे शायद। हाँ 25 बताए थे। हाँ सॉरी 25 बताए थे। कितने बताए थे? 25। क से लेके कहां तक? म तक, अर्थात कवर्ग, उसके बाद क्या? चवर्ग, उसके बाद टवर्ग, उसके बाद क्या? तवर्ग, उसके बाद पवर्ग। ये पांचों जो हो गए हैं ये आपका एगो में। कवर्ग का मतलब क्या? क से लेके क, ब, ग, क, ख, ग, घ, अंग, 5। तो इसमें आ गया कवर्ग में क, ख, ग, अंग, चवर्ग में च, टवर्ग में ट, ठ, ड, अ, ऐसे कितने हो गए? 25। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। उसके बाद बताए थे अंतस्थ। अंतस्थ में क्या आता है? य, र, ल, व। इन 4 वर्णों को क्या बोलते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका उष्म वर्ण। कौन सा? उष्म। उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है? वो होता है स, ह, जैसे तालाबे स, मूर्धन स, दन स और ह। इन चारों को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। सॉरी उष्म वर्ण बोलते हैं। सॉरी क्या बोलते हैं? उष्म वर्ण बोलते हैं।
तो ये आपका व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण समाप्त हुआ। उसके बाद आपको बताया था कि हम लोग कुछ वर्णों को जानेंगे, कुछ नहीं सभी वर्णों को जानेंगे उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण में किसका स्थान कहाँ होता है, किसका स्थान कंठ होता है, किसका स्थान तालु होता है, किसका स्थान दंत होता है, किसका स्थान दंत और ओठ दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए इतना है आज की वीडियो के लिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे पुरुष के बारे में। ठीक है, थैंक यू।